हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट दाई चैनल में स्वागत है। हम मैथमेटिकल लॉजिक का जो आर्टिकल स्टडी कर रहे थे उसमें से हमने रूल्स ऑफ लॉजिक, ड्युअलिटी एंड निगेशन यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक ये आर्टिकल लास्ट लेक्चर में क्लियर किए थे। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसा पार्ट देखने वाले हैं जो आपके नॉलेज पे बेस्ड होगा। चलो देखो क्या करना है। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। अब आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट्स आपके सामने 5 एग्जांपल्स है, इन सभी 5 एग्जांपल्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे क्या है, इफ देन, इफ देन, इफ देन, इफ देन, इफ देन। तो देख सकते हो आप 5 के 5 एग्जांपल्स में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इफ एंड देन के वर्ड्स मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। इफ देन नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको पता है इफ समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग, तो इसे हम P बोलते हैं और इसे हम Q बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मेट होता है ये क्या होता है, P एम्प्लाइज Q, मतलब इफ देन क्या सजेस्ट करते हैं, इम्प्लीकेशंस को सजेस्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो स्टेटमेंट्स है इन स्टेटमेंट्स को विदाउट इफ देन लिखना है। तो हमें इसका इक्विवेलेंट फॉर्म पता होना चाहिए। तो रूल्स ऑफ लॉजिक में हमने देखा है कि P एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q। तो अगर हमारा फॉर्मेट A है और हमें इसके बिना स्टेटमेंट को लिखना है तो हम ऐसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ओके ना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 4 एंड प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करके देता हूँ। आप क्या करो, प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 3 होमवर्क में इजीली कर सकते हो। तो चलो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 जो है आपका वो क्या है, वी हैव। ओके, तो आपके पास क्या है, वी हैव। स्टेटमेंट P लेंगे, आप क्या लेंगे, P। इफ के बाद जो आएगा वो आपका P होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इफ के बाद क्या है, इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड। ओके, Q स्टेटमेंट लेंगे, Q क्या होगा, देन के बाद जो आया वो वी वेयर वुलन क्लोथ्स, वी वेयर वुलन क्लोथ्स। तो ये आपका क्या होगा, Q होगा। तो आपको पता है आपका जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो इफ देन टाइप में, मतलब P एम्प्लाइज Q में। और आपको पता है एज P एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q। तो पैटर्न जो दिया है वो इस फॉर्मेट में है और हमें इस फॉर्मेट के बिना उसे लिखना है तो हमें इसे ऐसा लिखना होगा, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट without if then, without if something something then something something is क्या आएगा, निगेशन P, मतलब it या इसका निगेशन is it is not cold, it is not cold। और देखो ये और है, we wear woolen clothes और we wear वुलन क्लोथ्स। इस तरह से आपके जो सेकंड क्वेश्चन है इसका क्या आ गया, रीराइट आ गया विदाउट यूजिंग इफ एंड देन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलो देखो फिर से प्रॉब्लम नंबर 4 को हम देखेंगे। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 4, वी हैव। आपके पास क्या है वो आपको देखना है, इफ समथिंग समथिंग, मतलब ये आपका क्या होगा, P क्या आएगा आपका, चलो देखो 2 इज रैशनल नंबर, 2 इज रैशनल नंबर। ओके, Q क्या आएगा आपका, Q मतलब क्या, देन के बाद जो आता है वो आपका क्या होगा, Q होगा। सो देन के बाद क्या आया है, √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो इफ समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग में हमें नहीं लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए P एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q। तो फिर निगेशन P क्या आएगा, देयरफॉर रीराइट एज
रीराइट एज क्या आएगा, 2 निगेशन p, 2 इज नॉट रैशनल नंबर, 2 इज नॉट रैशनल नंबर, और q क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन आपका वर्बल फॉर्म में होगा तो आंसर भी आपको वर्बल फॉर्म में लिखना होता है, और अगर आपका क्वेश्चन क्या है सिंबॉलिक फॉर्म में है तो आंसर भी सिंबॉलिक फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे वर्बल फॉर्म था तो आंसर भी हमारे कैसे आएंगे, वर्बल फॉर्म्स में। सो लास्ट क्वेश्चन जो है आप उसे देख सकते हो, क्या है लास्ट क्वेश्चन, वी हैव, चलो क्या है वी हैव आपके पास पी स्टेटमेंट, क्या होगा पी स्टेटमेंट, इफ के बाद क्या आया, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, देन के बाद जो आया वो क्यों होता है, एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो पैटर्न कौन सा है आपका, P एम्प्लाइज Q, लेकिन आपको इफ देन में नहीं लिखना है। तो ये कहाँ इक्विवेलेंट होता है, निगेशन P और Q से, तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म में आपको लिखना होगा। सो वर्बल फॉर्म इज निगेशन P, दैट इज f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और f ऑफ x और Q, f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से सिंपल सा टाइप था, रीराइट यूजिंग विदाउट इफ एंड देन। आपको क्या करना है, इफ देन के अलावा सेम स्टेटमेंट को लिखना है तो आपको लॉज यूज करना पड़ेगा। जो लॉ कौन सा है, कंडीशनल लॉ। सो कंडीशनल लॉ की हेल्प से आप इफ देन के स्टेटमेंट को विदाउट इफ देन लिख सकते हो। ओके ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।